और चलिए अब खबरें विस्तार से मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां आधी रात को 7 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। राकेश गुप्ता बने हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नए ओएसडी। राजेश हिंगणकर 31 अक्टूबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। तो संतोष से होंगे इंदौर नए पुलिस कमिश्नर की भी जानकारी आपको बता दें इंदौर से, जहां पर उमेश जोगा को जैन जोन का एडीजी बनाया गया। जगदीश डाबर बने हैं बड़वानी के नए एसपी। संपत उपाध्याय होंगे जबलपुर के नए एसपी। तो देखिए ये तबादले किए गए हैं, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें भोपाल से ये बड़ी खबर। जगदीश डाबर बने हैं बड़वानी के नए एसपी, एक नई जिम्मेदारी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। तो वहीं संपत उपाध्याय होंगे जबलपुर के नए एसपी। तो एमपी में आधी रात को 7 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। राकेश गुप्ता को सीएम मोहन यादव का नया, आपको बता दें, उन्हें एसओडी बनाया गया है। और वहीं संतोष से होंगे इंदौर नए पुलिस कमिश्नर। तो भोपाल से बड़ी जानकारी आ रही है, रातों रात 7 आईपीएस अफसरों के तबादले और ट्रांसफर किए गए हैं इनके। बड़ी जानकारी, राकेश गुप्ता सीएम मोहन के नए ओएसडी बने हैं, ये बड़ी खबर। राजेश हिंगणकर 31 अक्टूबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, बड़ी जानकारी। राकेश गुप्ता सीएम मोहन के नए ओएसडी और राजेश हिंगणकर 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। संतोष सिंह इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब इनको मिली है, ये बड़ी जानकारी भोपाल से सामने आ रही है। तो राकेश गुप्ता सीएम मोहन के नए एसडी बने हैं, बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश के भोपाल से। राजेश हिंगणकर 31 अक्टूबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। तो देखिए ये तबादले किए गए हैं और हमारी सहयोगी नीलम भी भोपाल से जुड़ गई हैं। नीलम, देखिए रात में ये तबादले किए गए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं, एक नई जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से देखा जाए उपचुनाव से पहले? बिल्कुल, देखिए गृह विभाग ने जो है मंगलवार देर रात 7 बड़े पुलिस अधिकारियों के जो है तबादले किए हैं। दरअसल माना यही जा रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री के जो वर्तमान ओएसडी हैं वो रिटायर्ड होने वाले हैं। तो ऐसे में उनके नए ओएसडी को लेकर के चर्चाएं थी, पर अचानक से ही गृह विभाग ने कल देर रात जो है ये तबादलों की सूची जारी की, जिसमें कि जो है अगर हम देखें तो इंदौर के पुलिस कमिश्नर में बदलाव किया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के नए ओएसडी का भी नाम सामने आ गया है। इंदौर के जो पुलिस कमिश्नर रहे हैं राकेश गुप्ता, अब वो मुख्यमंत्री के नए ओएसडी होंगे। तो वही संतोष कुमार जो हैं वो अब इंदौर के नए कमिश्नर होंगे। इसके अलावा अन्य करीब 4 जिलों के जो हैं एसपी के भी यहाँ पर तबादले किए गए हैं, जिसमें कि जबलपुर, देवास और बड़वानी शामिल है। तो जाहिर तौर पर देखिए चर्चाएं थी कि नए जो है तबादले हो सकते हैं, पर देर रात इस तरह से जब सूची जारी की तो सभी ने इसे चौंका दिया कि अचानक से जो है गृह विभाग ने मध्य रात्रि में जो है तबादलों की सूची जारी की है। जी बिल्कुल नीलम, राकेश गुप्ता की बात करें, जिस तरह से ओएसडी बनाए गए हैं, तो ऐसे में किस तरह की चुनौती उनके सामने नजर आ सकती है? और बाकी जो अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, क्या ये जिम्मेदारी तो बड़ी है, लेकिन इसमें चुनौती कितनी इन अधिकारियों के लिए? जाहिर तौर पर देखिए चुनौतीपूर्ण तो माना ही जाएगा इन तमाम अधिकारियों के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग जो है छापेमारी में कई तरह के संवेदनशील मामलों की जो है खुलासा हो रहा है। इंदौर की ही हम बात करें तो इंदौर के भी लिंक्स जो है बीते दिनों जब भोपाल में रेड की गई थी ड्रग्स को लेकर के, तो ये पाया गया था कि इंदौर से ही जो है कच्चे माल की सप्लाई हो रही थी। और इंदौर से भी हम देखते हैं कि कई तरह के जो है घटनाएं सामने आती। तो ऐसे में जो नए इंदौर पुलिस कमिश्नर होंगे उनके लिए जाहिर तौर पर ये चुनौती होगी कि शहर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे बना के रखा जाए। इसी तरह अगर हम बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर के भी नए एसपी के तबादले किए गए हैं। जबलपुर में भी जो है आए दिन कई तरह की घटनाएं होती रही हैं, और ऐसे में अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर जो नए तबादले हुए हैं तमाम इन अधिकारियों के सामने अपने अपने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना एक चुनौती होगी, क्योंकि पहले ही जो है सरकार के पास कई तरह के इनपुट्स हैं। हमने देखा था कि बीते कुछ सप्ताह पहले ही सरकार ने कलेक्टर्स को जो है एनएसए लगाने के लिए छूट दे दी थी, और आगे आने वाले दिनों में क्योंकि त्योहारी सीजन रहेगा, सामुदायिक अगर हम देखें सार्वजनिक क्षेत्रों में गैदरिंग होगी, तो उन गैदरिंग में शहर की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इस बात पर खासा फोकस पुलिस का रहने वाला है। तो ये अधिकारियों के सामने भी यही चुनौती रहेगी कि आगे आने वाले जो त्योहार है उनमें अपने अपने शहर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बनी रहे। जी
चलिए नीलम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रीवा की। रीवा में आज रीजनल